एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, क्योंकि 101% उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। और पूरी वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा आपका। और अगर कोई डाउट रह भी जाता है तो फिर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। आप लोग की एक बहुत बड़ी आप लोग की कंप्लेंट होती है कि मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करती हूँ, आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती हूँ। तो मैंने आपको बताया है कि इतने ज़्यादा कमेंट्स होते हैं कि प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस जाती रहती है और बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं। तो उनका कमेंट का रिप्लाई करना, मैं क्योंकि मैं अपना जो चैनल है वो खुद मैनेज करती हूँ, तो मुझे पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं देख रही थी कि कल की वीडियो पे भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट थे कि आप मैसेज का रिप्लाई नहीं करती हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं आपके मैसेज को पढ़ती नहीं हूँ या फिर मैं उस पर ध्यान नहीं देती हूँ। मैं सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ, आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, बट रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो आज की ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये एक आपकी टीचर भर्ती होने वाली है, शिक्षक भर्ती होने वाली है, जिसका मैं बोलूँ कि इस तरह की वैकेंसीज का आप लोग को इंतजार रहता है, इस तरह की वैकेंसी का। तो ये जो वैकेंसी है, लगभग इसमें आपके 300 प्लस पद हैं, और ये आपका जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके तहत आपकी ये भर्ती लाई गई है। इसमें आपका एक पर्टिकुलर आपकी जॉब लोकेशन है जहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो मैं आपको लाइव में सारा नोटिफिकेशन दिखाऊंगी, कैसे कैसे पॉइंट्स हैं उसमें, किन किन सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बीएड है या नहीं है, सारी चीज़ें उसमें हम डिस्कस करेंगे, एज वगैरह भी उसमें ही डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप देख सकते हैं। हर एक स्टेट वालों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्रत्येक स्टेट के लोग वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। जो आपका सर्व शिक्षा अभियान द्वारा ये भर्ती आई हुई है टीजीटी की, इसमें आपको मैं आगे दिखाती हूँ कि किस तरह से आपका जॉब लोकेशन क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या इसमें कुछ प्रोसेस है, सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। सबसे पहले गूगल पे जाके आपको समग्र शिक्षा चंडीगढ़ सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपको ये दिखेगा जहाँ पे आपको टैप करके सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी आपका चंडीगढ़ में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो जॉब लोकेशन है वो चंडीगढ़ के तरफ से निकला हुआ है, मतलब ये चंडीगढ़ के जो आपका सर्व शिक्षा अभियान है उसके अंतर्गत निकला है, माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपका जो आई हुई है वैकेंसी उसके बारे में। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपको बहुत तरह के नोटिफिकेशन दिखेंगे, मतलब बहुत सारे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे, कुछ आपके डाउनलोड के भी दिखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो सबसे पहले आपको थोड़ा और नीचे जाना है। नीचे जाके आपको यहाँ क्विक लिंक्स पे यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्विक लिंक्स का। यहाँ पे आपको अपडेट फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, यहाँ आपको टैप कर देना है टीजीटी पे। जैसे ही आप टैप करेंगे आपके पास कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको दोबारा से टैप करना है टीजीटी एडवर्टाइजमेंट जो आपका 2025 का चल रहा है पीडीएफ, यहाँ पे वो आपको पीडीएफ मिलेगा। तो यहाँ हम दोबारा से टैप कर देंगे। जैसे ही हम इस पर टैप करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। मे बी आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। तो ये नोटिफिकेशन हमारा 6 अगस्त 2025 को आया हुआ था, जिसमें आपका जो फॉर्म है वो 14 अगस्त से स्टार्ट हो गया था, और ये आपका लगभग 5 सितंबर तक इसका फॉर्म आपका चलेगा, ठीक है। और 8 सितंबर को आपको डिपॉजिट द फीस, यानी 8 सितंबर को आपकी लास्ट डेट है फीस जमा करने की। तो ये फॉर्म आया हुआ है, जहाँ पे आप देखेंगे तो आपको समग्र शिक्षा चंडीगढ़ द्वारा ये फॉर्म आया हुआ है, जहाँ आपका जो रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी के लिए आपका ये पद आया हुआ है, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको यहीं इसी वेबसाइट से मतलब ये आपको वेबसाइट यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं इसको, मैं क्लियर अगर दिखा दूँ तो आपको इसी वेबसाइट के थ्रू अपना फॉर्म फिल करना है। वेबसाइट आपको लिंक में भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्सन बॉक्स में भी मिल जाएगी इसकी लिंक वेबसाइट की, तो आप वहाँ से भी देख के ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम देखते हैं यहाँ पे आपको जो भी सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे मेंशन है, जैसे आपका इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, मैथ्स वगैरह जो भी आपके हैं, लैंग्वेज भी है आपकी पंजाबी, ठीक है। और आपका ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है, तो इन्हीं सब्जेक्ट्स में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसके अलावा आपका अदर सब्जेक्ट नहीं आया हुआ है। यहाँ पे जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, जैसे जिसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं, वो है इंग्लिश है। इंग्लिश के बाद आपका जियोग्राफी है, ठीक है।
ज्योग्राफी में भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ हिंदी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप मैथ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप यहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज, वैसे ये लोकल लोग ही अप्लाई करेंगे पंजाबी को, बट हाँ ये है कि अगर आपको पंजाबी आती है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे सीट वगैरह लिखी हुई है कि कितनी सीट है जनरल में, कितनी सीट है ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, तो इस तरह से आपकी सीट यहाँ पे लिखी हुई है। बाकी आपको यहाँ और भी देखते हैं कि आपको जो भी मतलब पीडब्ल्यूडी के या ईएसएम के जो कैंडिडेट होंगे उनको छूट भी मिलेगी यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब रिजर्वेशन वगैरह भी इसमें सिस्टम है, आपको मिलेगा यहाँ पे। बाकी यहाँ पे जो भी आपकी सैलरी वगैरह है वो मेंशन है कि आपको लगभग 54,870 पर मंथ आपको टाइम टू टाइम आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। ये आपका श्योर है कि आपको 54,870 रुपये आपकी सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपकी फ़ीस वगैरह है वो कितनी है। तो आपको यहाँ पे फ़ीस आपकी मेंशन दिखेगी, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी फ़ीस मेंशन है, लगभग आपकी 11,000 इसमें फ़ीस है। और जो भी SC ST कैंडिडेट हैं उनकी फ़ीस यहाँ पे 500 रुपये है, ठीक है। तो जो कैंडिडेट आपके जनरल EWS OBC के हैं उनकी फ़ीस आपकी 1,000 रुपये है। और जो भी कैंडिडेट SC ST हैं उनकी फ़ीस 500 रुपये है, ठीक। तो यहाँ पे आपको देख लेना है। उसके बाद देखते हैं तो आपको यहाँ पे जो भी टेस्ट वगैरह है उसके लिखा हुआ है कि आपको कैसे किस तरह से इसमें आपका टेस्ट होगा, किस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको यहाँ पे प्रिपेयर होना है एक एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आपका यहाँ पे मेंशन है कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। लगभग 150 नंबर का आपका ये टेस्ट होगा, जिसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टेस्ट विल बी 40% फॉर ऑल कैंडिडेट्स। आपको 40% के लिए, अगर आप 40% से कम हैं तो आप वहीं पे डिस्क्वालीफाई हैं, और अगर 40% से ऊपर हैं आप तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस इसमें बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 150 का 40% आपका लगभग होना चाहिए। फिर बात करते हैं तो यहाँ पे नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं है, ठीक है। और जितनी भी ये जॉब से संबंधित नोटिस वगैरह आएगी वो सब इसी वेबसाइट पे आएगी, जो कि मैंने आपको कमेंट में पिन करके रखा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। बाकी यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो ये आपका जो और भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, जो भी मतलब डिटेल्स है वो क्वालिफ़िकेशन से एज सिलेक्शन क्राइटेरिया सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन लिखेगा। फिर हम थोड़ा सा और आगे यहाँ पे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दोबारा से आपको वही आवेदन देखने को मिलेगा जो मैंने बताया। ये दोबारा से वही नोटिस है आपको जो मैंने अभी आपको दिखाया, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा, ये कि किस तरह से आपका इसमें एग्ज़ाम होता है, ठीक है। किस तरह से आपका इसमें क्या चीज़ें इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशंस में मांगी जा रही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको एटलीस्ट 50 मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपके 50 मार्क्स होने चाहिए, ठीक। और अगर नहीं है ये चीज़ें तो फिर आप इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपका जो पेपर 1 और पेपर 2 होगा इसमें, तो उसके लिए भी आपके अलग अलग जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो रखी गई हैं। तो अगर आप फर्स्ट आपका जैसे कि इसमें मेंशन है ना कि तीनों में से आपके पास ये डिग्रियां होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मेंशन है कि आपके पास बीएड भी होनी चाहिए, NCTE विद एटलीस्ट 50 मार्क्स, आपके पास बीएड भी होना अनिवार्य है। और आपको यही क्वालिफ़िकेशंस सारे सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, या फिर चाहे वो पंजाबी आपकी लैंग्वेज हो, या जनरल साइंस हो मेडिकल में, तो भी आपको ग्रेजुएशन में 50% चाहिए प्लस बीएड आपका चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अगर आप जनरल साइंस या मेडिकल साइंस में अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर आपके इसमें 2 ऑप्शन आ जाते हैं। ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर आपके पास 4 साल का BSc 4 साल का आपका इंटीग्रेटेड BSc BEd ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। जो कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री विद एटलीस्ट 50 मार्क्स इन एग्रीगेट, तो ये आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जनरल साइंस है आपका नॉन मेडिकल के लिए, उसके लिए भी यहाँ पे आपका जो क्राइटेरिया है वो मेंशन है। तो कुछ इस तरह से इसमें सब्जेक्ट और क्या क्या आपको क्राइटेरिया है वो चीज़ें मेंशन है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसको आपको देख लेना है बहुत ही अच्छे से, तभी आपके लिए ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी, ठीक है।
तो यहाँ पे और जो चीज़ें थी मैंने बता दी हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या आपका क्वेश्चंस आएगा, क्या आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके 150 रहेंगे, टोटल मार्क्स भी 150 रहेगा, मतलब आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपका निर्धारित किया गया है। ठीक है, आपको जीएस और रीजनिंग और मैथमेटिक्स आपका ये सब्जेक्ट रहेगा जिसमें आपके 12 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसमें आपका जो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 12 क्वेश्चन रहेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडोलॉजी के भी आपके 12 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा सिलेबस जो है वो सीटेट से भी ये नीचे जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडोलॉजी है तो ये आपका थोड़ा सा है सीटेट का सिलेबस इसमें ऐड आपको दिखेगा। अगर जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है तो इसमें आपका ये रहेगा, बाकी ये पार्ट वाइज रहेगा। फिर उसके बाद आपका इंग्लिश भी आपके क्वेश्चन आएंगे, हिंदी भी आएंगे, पंजाबी लैंग्वेज भी आएगी। ठीक है, और इंग्लिश में भी आपको थोड़ा सा देखने को मिलेंगे जिसमें सब में से 5-5 क्वेश्चन आएंगे। 14 क्वेश्चन ये रहेंगे, 5-5 इंग्लिश के, 5 हिंदी के और 4 पंजाबी के रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो आपका सब्जेक्ट आपने जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई किया है उसके 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो लगभग आपके ये 150 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे जो जो सब्जेक्ट रहेंगे वो मेंशन हो गए हैं। ठीक है, पार्ट ए रहेगा आपका, पार्ट बी रहेगा, तो उस तरह से आपको करना है इसमें। बाकी आपका निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, 0.25 का निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी यहाँ पे। तो ठीक है, आपको जो भी यहाँ चीज़ें थी मैंने बता दी हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं। कमेंट में आपकी लिंक पिन रहेगी और वहीं से आपको ये पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से जाइए, लिंक पे टैप करिए और सीधा वेबसाइट पर पहुंच के अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।